हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रेया और मैं हूँ आपकी इंग्लिश टीचर। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन ग्रामर के एक बेसिक चैप्टर में से है जो हर एक बच्चे को जरूर ढंग से क्लियर होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर कोई भी एक चैप्टर को पढ़ लेते हैं और जाके वैसे ही अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर लेते हैं, बट ये चीज एकदम गलत है। आपको एकदम अच्छे से एक एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए प्रेपोजिशन का भी, सो दैट आपके स्पोकन इंग्लिश में भी आपको बेनिफिट हो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन। अगर आप लोगों ने ये वर्ड, इसको अगर आप देखेंगे प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन में दो वर्ड आते हैं, प्री प्लस पोजिशन। मतलब प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब जगह। तो मतलब किसी भी एक चीज की जगह बताना, उसकी पोजीशन को बताना कि वो चीज जो है वहां पे कहाँ है एग्जैक्टली। हम आपको प्रॉपर उसमें 3 टाइप्स में अभी आपको बताऊंगी, बट प्रेपोजिशन का मतलब यही होता है किसी भी एक चीज की जगह, या फिर हम कोई भी एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे एक्शन वर्ड या जो वर्ब है उसे हम लोग लिंक करते हैं, एक्सप्रेसिंग अ रिलेशन बिटवीन नाउन प्रोनाउन टू अनदर वर्ड, उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशंस। तो आइए हम लोग एक बारी 3 एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रेपोजिशन होता क्या है और उसे हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे। सो प्रेपोजिशन के 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं यहाँ पे। टेलीविजन इज ऑन द टेबल, मैंने ये कैपिटल में इसलिए लिखा है कि आपको इजीली विजिबल हो। इसका हिंदी है कि टीवी जो है वो टेबल पे है, टेबल पे है। तो पे को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेबल पर को ऑन, ठीक है। तो जो टीवी है वो कहाँ है? तो उसमें टेलीविजन और टेबल का लिंक किसने किया एक दूसरे से? ऑन ने। तो ऑन क्या है हमारा? प्रेपोजिशन। दूसरे पे आते हैं हम, आई एम कमिंग इन 15 मिनट्स, मैं 15 मिनट में आ रही हूँ। तो मैं और 15 मिनट के बीच में जो रिलेशन है वो किसने किया? इन ने। तो इन हमारा प्रेपोजिशन है यहाँ पे। और आई वॉज बॉर्न एट 12 o'clock, मैं 12 बजे हुई, इसे हमें यहाँ पे जो कनेक्ट कर रहा है वो कर रहा है एट। तो इसका मतलब ऑन, इन, एट, ये सारी चीजें आती है हमारी प्रेपोजिशंस में। प्रेपोजिशन बेसिकली हमें 3 जगह पे यूज होता है, जो है डायरेक्शन, प्लेस एंड टाइम। डायरेक्शन का मतलब जगह, दिशा, प्लेस का मतलब जगह, कोई लोकेशन, और टाइम मतलब वक्त। तो ये 3 जगह, अगर हम ऐसे कोई भी सेंटेंस में इन 3 चीजों की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें किसका यूज करना है? प्रेपोजिशंस का। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑन। ऑन हमारा कहाँ कहाँ पे यूज होता है, बिकॉज ऑन भी एक हमारा प्रेपोजिशन है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप एक पेन और एक पेपर लेके जरूर बैठे, सो दैट आप लोग ऑन के यूजेस चेक कर सके और लिख भी सके। प्रेपोजिशन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ऑन के यूजेस, बिकॉज ऑन भी एक प्रेपोजिशन है और हम ऑन को कहाँ कहाँ एक सेंटेंस में यूज करते हैं। सबसे पहला सरफेस। सरफेस क्या होता है? किसी भी एक चीज के ऊपर। मार्कर को मैंने अपने हाथ के ऊपर रखा है, दिस इज माई सरफेस। मैंने कोई टेबल पे रखा है, ग्लास टेबल पे है, तो वो सरफेस पे है। द ग्लास इज ऑन द टेबल। तो किसी भी एक चीज के सरफेस पे कोई भी चीज हम रखते हैं तो वो हमारा होता है ऑन। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल पर है। शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर के अंदर नहीं बैठ रही, ना ही चेयर के अंदर, तो चेयर पर बैठ रही है। द फ्लावर पॉट इज ऑन द बेड, जो फ्लावर पॉट है वो कहाँ है? वो बेड पे है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि जो ऑन है, किसी भी सरफेस की हम कुछ बात कर रहे होते हैं तो हम वहां पे ऑन लगाते हैं। दूसरा हमारा होता है मशीन। किसी भी मशीन की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो हम उसमें लगाते हैं ऑन। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों को क्रिकेट देखने का बहुत शौक है, तो वो इन टीवी नहीं देखते हैं, टीवी में जाके नहीं देखते हैं। तो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट ऑन टीवी, ऑन टेलीविजन। तो मतलब टीवी क्या है हमारा? मशीन है। तो मशीन में भी हम क्या लगाते हैं? ऑन। सेकेंड, शी वॉज वॉचिंग वेब सीरीज, जो बहुत ही ज्यादा लॉकडाउन में फेमस है, सब यही देख रहे हैं, तो वो फोन पे देख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? शी वॉज वॉचिंग वेब सीरीज ऑन हर फोन, बिकॉज फोन भी हमारा एक मशीन है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑन। एंड लास्ट थर्ड,
ही इज लिसनिंग सॉन्ग्स ऑन द न्यू कारवा। कारवा सारेगामा कारवा जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। रेडियो मतलब तो जो ही इज लिसनिंग जो है वो गाने कहाँ सुन रहा है, कारवा पे, वो रेडियो में सुन रहा है। तो वो भी एक मशीन है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, ऑन। तो यहाँ पे दो होते हैं हमारे, एक सरफेस, दूसरा मशीन। सरफेस मतलब किसी भी चीज के ऊपर हम ऑन यूज करते हैं, और दूसरा मशीन, किसी भी मशीन की हम बात कर रहे होते हैं, कोई चीज देख रहे होते हैं तो उस पर हम लगाते हैं ऑन। सो हमारा जो थर्ड यूज है ऑन का वो है हमारे बॉडी पार्ट्स। अगर हम किसी भी बॉडी पार्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम उसमें लगाते हैं ऑन। फॉर एग्जाम्पल, शी इज वेयरिंग अ रिंग ऑन हर फिंगर। अब जैसे सपोज मैंने ये रिंग पहनी है तो मैंने फिंगर में पे पहनी है तो मेरा ये आएगा ऑन, इन नहीं आएगा। शी इज वेयरिंग अ रिंग ऑन हर फिंगर, तो ऑन। किसी भी बॉडी पार्ट की बात हम बात करेंगे तो उसमें ऑन लगेंगे। सेकंड, शी हैज अ मोल ऑन हर नोज। मोल होता है तिल, उसके नोज पे तिल है, तो नोज की हमने बात करी, बॉडी पार्ट की बात करी, तो उसमें हमने लगाया ऑन। लास्ट थर्ड, ही इज वेयरिंग अ वॉच ऑन हिज राइट हैंड। वो अपनी राइट हैंड पे वॉच पहनता है, रिस्ट पे वॉच पहनता है, तो ये भी हमारा क्या है, बॉडी पार्ट है। हमने बॉडी पार्ट की बात करी तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे ऑन। फोर्थ यूज हमारा ऑन का है स्टेट, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ टाइम। कोई भी चीज, किसी भी हम वक्त पे हैं, कोई चीज हमारे साथ हो रही है, उसको हम कहते हैं स्टेट। फर्स्ट, ही इज ऑन बेड रेस्ट। डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट के लिए बोल दिया है, तो ऑन बेड रेस्ट एक स्टेट हम दिखा रहे हैं किस चीज का, तो हम क्या लगाएंगे, ऑन। सेकेंड, मैंगोज आर ऑन डिमांड। आजकल मैंगोज का सीजन है तो मैंगोज बहुत ही ज्यादा डिमांड में है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ऑन, क्योंकि वो भी हमें एक स्टेट बता रहा है। शी इज ऑलवेज ऑन टाइम। वो हमेशा वक्त पे होती है, तो हम यहाँ पे किसी चीज के स्टेट बता रहे हैं तो उसमें भी हम क्या लगाएंगे, ऑन। तो हमारी ये सारी चीजें होती हैं, ये सारे यूजेस होते हैं ऑन के, जो हम लोग, जहाँ पे हम लोग ऑन यूज करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको जरूर लाइक करिए, और प्लीज मत भूलिए साधना एडू स्क्वायर को सब्सक्राइब करना। आपको मेरी और भी वीडियोस दिखती रहेगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी हमारा इन के यूजेस, टू के यूजेस की, हम लोग और प्रपोजिशंस को कहाँ पे और किस डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा कि सारे बच्चे, सारे सब लोग इसको जरूर देखें और कुछ उनको सीखने को मिले। और अगर आपको कोई डाउट है प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे बिना शाय फील करे जरूर बताएं। थैंक यू।